तीनों प्रकार के तापों का नाश करने यह संसार ताप का पुण्य है, तापों का खजाना है। वो ताप चाहे सात्विक ही क्यों न हो, तब भी दुख तो देता ही। इसलिए गुणों के अधीन जितने भी देव मानव होंगे, तो चूंकि वो गुणों के अधीन ही हैं, इसलिए गुणों के द्वारा, गुणों के कारण पूरी सृष्टि और पालन संहार के क्रम में ताप का अनुभव करते हैं। तो बताइए, जो स्वयं ताप का अनुभव करेगा, जो स्वयं दुख का अनुभव करेगा, वो दुखों से निवृत्ति का कारक नहीं है। इसलिए श्रीमद् भागवत जी की महात्म्य का पहला ही मंत्र है, जो मंत्र कह रहा है कि सांसारिक दुखों से निवृत्ति
का कारण कौन हो? बोले जिन तीनों गुणों के कारण यह संसार बनता है, उन तीनों गुणों के साथ जो भी रहेगा वो तो कारण नहीं होगा निवृत्ति का, दुख निवृत्ति का। तो दुख निवृत्ति का कारण कौन हो सकता है? बोले दुख निवृत्ति का कारण तो वही होगा जो गुणातीत होगा, जिसका स्वरूप सृष्टि स्थिति और पालन, सृष्टि स्थिति और संघात से जो प्रभावित नहीं होगा वही न कारक बनेगा। अरे जो मृत्यु के मुख में स्वयं प्रविष्ट है वो दूसरे को मृत्यु से बचाने वाला बन सकता है क्या? नहीं। इसलिए तीनों प्रकार के तापों की निवृत्ति का जो कारक बन सकता है वो कौन होगा, उसके स्वरूप का वर्णन करें। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय गोविन्दाय नमो श्री कृष्णाय वही गोविंद श्री कृष्ण। सच्चिदानंद रूप सत्ता, चित्त में प्रकाश, ज्ञान और आनंद, यही उनका स्वरूप। उनका स्वरूप तो इन चक्षुरादि इंद्रियों से प्राप्त नहीं हो सकता। उसका स्वरूप अगर कुछ है तो अनुभव है, आनंदानुभव जो है यही भगवान का स्वरूप है। और भगवान जो आनंद का अनुभव, ये जो भगवान का स्वरूप है, इसी से भगवान जाने जाते हैं। भगवान का स्वरूप सुख इसी अनुभव से मिलता है। तो आनंद भगवान का रूप है। प्रकाश जितना भी ज्ञान मात्र है तो सब भगवान का स्वरूप है। और जितनी स्थिति सत्ता आप लोग देख रहे हैं, मैं, मेरा और अन्य नाक, रिश्तेदार, पेड़ पौधे, कुकर शुकर, पतंग के रूप में जो जिसकी स्थिति मालूम पड़ रही है वह स्थिति भी परमात्मा की स्वतः है। परमात्मा रूप अधिष्ठान में, आधार में ही यह जगत प्रपंच विभिन्न प्रकार का केवल आभासित हो रहा है। यही परमात्मा के अधिष्ठान में संसार रूप जो है वो विभक्त है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल। तो जब वो स्वरूप इंद्रिय वेद्य नहीं, अर्थात इंद्रियों से जाना नहीं जा सकता, तो आखिर जिसको कभी देखा नहीं उसका तो अनुभव भी नहीं होगा। और भगवान आनंद स्वरूप है, आनंद का अनुभव भी भगवान का स्वरूप है। तो जब कभी देखा हो तब आनंद आवे, तब स्वरूप का सुख मिले, तब जाकर के परमात्मा का साक्षात्कार हो। और ये भी बहुत कठिन चीजें हैं। इन चीजों को जानने के लिए क्या उपाय है? तो बोले गुरु, कैसा गुरु? केवल कान फूंक दिया और फारिग कर दिया, ऐसा गुरु नहीं। गुरु
भगवान महात्मा अमलात्मा परमहंस महामुनि योगी और इनके भी गुरु जो भगवान सुखदेव जी हैं, ऐसे गुरु का जब संग मिलता है, ऐसे गुरु का की जब सेवा होती है, सेवन होता है, तब जाकर के इनके द्वारा उस स्वरूप का ज्ञान कराया जाता है। उनके दिव्य दिव्य झांकियों को ये योगी अपने योग मार्ग से अनुभव करते हैं और वही किया अनुभव किया हुआ स्वरूप श्रोताओं के वे वितरित करते हैं। जो शुश्रूषु श्रोता भी हो, लेकिन कैसा शुश्रूषु? शुश्रूषु का मतलब कहते हैं सुनने की इच्छा वाला। अब किसी की इच्छा नहीं हो रही है, ऐसे श्रोता को तो गुरु भी नहीं समझा सकता है, इसलिए उनका नमन किया। यम तप्तयन्तम ते तुमपेति कृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुभावो पुत्रेति तन्मयतया सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। कहते हैं यह कर्म जो मोक्ष का उपदेश करने वाले हैं, ये सहज सुलभ नहीं है, लेकिन अगर शुश्रूषु जिज्ञासु श्रोता कहीं मिल गया ना, तो उनको अनायास प्राप्त। ये जब भक्त के भाव को जान लेते हैं, अधिकारी समझ लेते हैं, तो सुंदर अपना अनुभव दुख रहस्य समझाने के लिए श्रोता के पास पहुंच जाते हैं। इनका स्वभाव, इनका लक्षण जो लक्षण से लोगों को पहचाना जाता है। अरे डॉक्टर साहब रोगी को देखते हैं, तो रोगी को देखने मात्र से वो रोग नहीं पड़े, तो पहले उस रोगी के लक्षण जानते हैं। पहले लक्षण जानते हैं तब चिकित्सा। ये संसार रोग है। इस संसार रोग का लक्षण जब गुरु तुरंत समझ लेता है, और ये भी समझ लेता है कि यह मन से औषधि चाहता है, इससे विकार हो गया है, तो गुरु जो है वैसी औषधि दिव्य ज्ञान स्वरूप औषध जब प्रदान करता है, तो वो संसार रोग निवृत्त हो जाता है। उसका यही मोक्ष का स्वरूप है। सुनते कि महाराज कैसे गुरु हैं, ये वर्णन किया कि पैदा हुए संसार से कोई राग नहीं, माता का राग, पिता का राग। पैदा होते ही सन्यासी हो चल की बोले छोटा सा बच्चा पैदा हुआ, चल कैसे दिया? बोले तो छोटे नहीं पैदा हुए, माता के गर्भ में ही माता के गर्भ में ही 12 वर्ष तक बेटी। क्यों? सुखदेव जी जो है वो परम ज्ञानी है, पहले पूर्व संस्कार से ज्ञान संपन्न वो महात्मा। भगवान की लीला जन्म जो होता है वो कर्मवश होता है, बिना कर्म के जन्म किसी का नहीं होता है। इसलिए भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं कि जन्म फलम है, जन्म ही फल है जिसका
ऐसा कर्म होता है, कर्म के बिना कभी जन्म हो नहीं सकता। ज्ञानी का कभी जन्म नहीं होता है, क्यों? ज्ञानी की मुक्ति हुआ करती है, बंधन नहीं। तो सुखदेव जी का जन्म कैसे हो गया? ये मूल रूप के ज्ञानी है। मान लीजिए थोड़ी भी कर्म का लेश भी अगर रहा पूर्व जन्म में तो जन्म संभव है, लेकिन इतना बड़ा ज्ञानी कि जन्म लेते हुए ही विरक्त हो गया, तो ये आखिर थे कौन, आए कौन? पूरे गोलोक में भगवान श्री राधा कृष्ण जी के क्रीड़ा सुख। घर में लोग सुआ पालते हैं, तो भगवान का जो जितना भी परिकर है वो सब भगवत रूप होता है। भगवान का क्रीड़ा सुख भी चेतन होता है, हमें ज्ञान संपन्न होता है। जब भगवान इस संसार का उद्धार करने के लिए परित्राणाय साधुनाम इत्यादि कारणों से जब जन्म लेते हैं, अवतार ग्रहण करते हैं, तो राधा जी को भी आना है। लीला बिना राधा और कृष्ण के तो बनेगी नहीं। भगवान को शक्ति के बिना अवतार लेने से भी कोई लाभ बनेगा क्या? ये शक्ति के साथ परमात्मा जब ब्रह्मा जी के अन्य विनय पर इस संसार में अवतार लेने को स्वीकार किया, तब चलने लगे, उस समय वो सुख बड़ा हो गया। मैं क्या, मैं भी वही ज्ञान संपन्न राजा जी का पढ़ाया हुआ वो सुख जब माता के गर्भ में आया, तो वहां भी उसको ज्ञान था। अब वो विचार क्या करूं, अगर जन्म लेता हूं तो भगवान का अवतार भी जब जन्म लेकर के यहाँ आता है तो सांसारिक दुखों का अनुभव उसको होता है। भगवान रामकृष्ण जी को भी सीता जी वियोग में कष्ट झेलना पड़ा, दंडकारण्य के कांटे लगे। भगवान श्री कृष्ण को भी इसका कष्ट सहने पड़े। तो उनका सहना और जीव के सहने में अंतर। वो लीला के लिए सांसारिक कष्टों का अनुभव करते हैं, और जीव जो है अपने कर्मों के अधीन रह करके जब कष्ट पाता है तो हाय हाय बोलता है। वो अपने अवतार के शरीर को, वो अपने अवतार के शरीर को प्राकृत मानते हैं, माया का अंश मानते हैं, और जो अंतरात्मा है उसको अपना निज स्वरूप मानते हैं। लेकिन जीव में ये सामर्थ्य नहीं है, वो अपने शरीर को ही आत्मा मानता है, और शरीर में जितने भी सुख दुख हुए उन्हीं से हर्षित और दुखित होता रहता है। तो भगवान का जो क्रीड़ा सुख है वो भी ज्ञान संपन्न है। जब गर्भ में आया बहुत दिन में रह गए, 10 महीना बीत गए, और 10 महीना बीतने के बाद भी जब वो जन्म नहीं हुआ तो व्यास जी को बड़ी चिंता हुई कि ये क्या तमाशा है। संसार में आज तक 10वें मास में ही रत्नों पुत्र कन्या रत्न का जन्म होता है, तो हमारा 10 पूरा कर गया, 11 पूरा किया, 12 पूरा किया, 10 पूरा किया, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष, 10 वर्ष, 11 वर्ष और 12 वर्ष जब पूरे हुए तो व्यास जी को व्यास जी ने योग दृष्टि से देखा और उस पुत्र को कहा
अरे बेटा बाहर आओ, तुम्हारी माँ को बड़ा कष्ट है। उसने कहा बाहर बहुत कष्ट है, अगर बाहर सुख होता तो मेरी माता को कष्ट क्यों होता? अरे बाहर दुख है इसलिए माता को दुख हो रहा है, इसलिए मैं यही ठीक हूं। जीव गर्भ में रहता हुआ बोलता है, सो हम संगम विधो बहु दुख वासम गर्भाना निर्जिगम से यत्रोपयातमुपसर्पतिदेव माया मिथ्यामतिर्यदनुसंसृतिचक्र में। कहाँ जो है भगवान का लीला प्रकट और भगवान के साथ रहने के लोभ में मैं आगे गर्भ में आया, किंतु एक भय यहाँ मुझे हो गया। यहाँ यद्यपि कष्ट तो बहुत है गर्भवास में, जीव को बड़ा दुख होता है, लेकिन तब भी कुछ ठीक है। लेकिन कहाँ बाहर निकलेंगे तब फिर चैन नहीं पड़ेगी, बार बार माया अपना आदेश चलाएगी और उसके आदेश से नाचते नाचते पूरा जन्म बीत जाएगा। इसलिए गोस्वामी जी लिखते हैं कि नाचत ही बस नाचते नाचते ही माया तकलीफ देगी, दुख देगी, परेशानी करेगी, विविध प्रकार के कर्मों में उलझाएगी। कर्म बनेंगे तो आगे जन्म होने लगेंगे। मैं भगवान का लीला प्रकट मुक्त स्वरूप इस चक्कर में अगर फंसा न तो मेरा सब बर्बाद हो जाएगा। इसलिए हमें यही चीज है। उन्होंने कहा मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ, भगवान के अवतार है जी, मैं वरदान देता हूँ कि मेरी माया तुम्हें बाधा नहीं करेगी। तुरंत प्रकट हो गए, निकले। तो व्यास जी को तो पुत्र मोह हुआ, लेकिन सुखदेव जी को पितृमोह नहीं हुआ, पिता का मोह माता का मोह नहीं बना। तुरंत सन्यासी हुए और चल दिए। उन्होंने कहा संसार में फंसना ठीक नहीं है। यम एक तरफ मोह छोड़ करके सन्यासी हो रहा है और दूसरी तरफ इतना बड़ा ज्ञान संपन्न महात्मा जो भगवान का अवतार ही है, पुत्र के मोह में बिलखते हुए बोलते हैं पुत्री, अरे पुत्रो कहाँ जा रहे हो? मैं तुम्हारा पिता हूँ, तुम मेरे पुत्र हो, तुम मेरे हो। सुखदेव जी ने बात समझ लिया कि जहाँ मैं और मेरा आया ना, वही माया का डेरा हो जाता है। मैं अनुमोर तो माया, ये तो माया का स्वरूप है। इसी से बचना है। इसी से बचने के लिए मैं 12 वर्ष तक गर्भ में बना और निकला नहीं कि इसने अपना कोड़ा लगाया जरूर, इसलिए वो देखे ही नहीं जा सकते। आगे बढ़ गए। कभी व्यास जी ने पीछा नहीं छोड़ा। ये पिता और पुत्र के संबंध को बनाने वाली माया का प्रकोप और उसी को छोड़ करके सुखदेव जी महाराज जा रहे थे और
व्यास जी महाराज जो है उनको पकड़ना चाहते थे लेकिन पकड़ पाए नहीं, चले। लेकिन कुछ उत्तर तो होना ही चाहिए ना। अरे इतना निठुर महात्मा भी हो तो किस काम का कि बार बार पुकारे और उत्तर न दे। अच्छा है। अरे बहुत सिद्धांत तो तुम्हारा ठीक ठाक है तो कुछ व्यवहार भी देखना पड़ेगा ना। तो भगवान सुखदेव जी ने तो उत्तर नहीं दिया, लेकिन वन के वृक्षों में उत्तर दिया। जंगल से प्रतिध्वनि हुई, इन्होंने कहा पुत्र, तो जंगल से आवाज निकली पुत्र। कैसे चाहते हैं, मैं तो अपने पुत्र को पुकारना, लेकिन ये कौन है जो मुझे पुत्र पुकारता है? तो बात समझिए कि वास्तव में सुखदेव जी का तात्पर्य था इस संसार में पिता और पुत्र का जो रिश्ता है वो शाश्वत नहीं है, निरंतर नहीं है। हर जन्म में पिता पिता ही होगा, पुत्र पुत्र ही होगा, ये निरंतरता नहीं है। बात समझ रहे हैं ना? ये हमेशा नहीं होगा। अरे किसी जन्म में तुम अगर हमारे पिता हुए तो किसी जन्म में हम तुम्हारे भी पिता होंगे। इसलिए नदी के वेग में बालू के कण जब बहते हैं तो एक दूसरे से टकराते हैं। कहीं कोई किसी से टकराया, कहीं कोई किसी से टकराया, यही संबंध है। संबंध में जो जब कोई जुड़ा उसी का साथ हो गया। तो कहीं कोई किसी से टकराया, कहीं कोई किसी से टकराया, कहीं कोई रिश्ता बना, कहीं कोई रिश्ता बना। इसलिए तस्मिन् जन्मन्यमे पितरो मातरो भवन्तु। बताओ भाई, इस जन्म में तुम्हें अभिमान है कि मैं तुम्हारा पुत्र हूँ? तो बताओ कौन जन्म है, किन किन जन्मों में तुम हमारे पिता हुए हो? अभी हम भी तुम्हारे पिता हुए होंगे, क्योंकि कर्मों की गति है। कर्म से लोग ऊपर नीचे हो रहे हैं, बार बार जन्म और मृत्यु के चक्कर में फंस रहे हैं। जब ये सब चक्कर चलता रहता है तो कभी न कभी तो चक्कर आपका मेरा इस रूप में भी हो गया होगा। ऐसा अर्थ जब व्यास जी ने समझा तो वहां से और लौट करके आए अपने आश्रम में, चिंतन करने लगे। बड़ा काम किया, बड़ा कम्युनिकेशन था। जैसे हम लोग कहते हैं ना, मेरी पुस्तकें निकाला, बड़ा सब हुआ। उस समय के सबसे बड़े प्रकाशक, सबसे बड़े लेखक महाराज वेद जी थे। उन्होंने पहले वेदों का विस्तार किया, वेदों का विभाग किया, अलग अलग शिष्यों को उन वेदों को प्रदान किया। फिर उनके शिष्यों ने अलग अलग शाखाएं संपादित की। जब बात बनी नहीं, बिना पढ़े लिखे लोगों के लिए ये दुर्लभ था वेद। तब धर्म तो सबको जानना चाहिए, चाहे वो पढ़ा लिखा हो, चाहे न पढ़ा लिखा हो, चाहे जिस वर्ण का हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, स्त्री हो, पुरुष हो, कुछ भी हो, धर्म तो सबके लिए ना है। धर्म तो सबको जानना चाहिए। इसलिए कृपा करके भगवान वेद व्यास जी ने महाभारत जैसे ग्रंथ की रचना की। इसमें वेद का तात्पर्य पूरा का पूरा उन्होंने भर दिया कि धर्म के पालन करने वाले उसको सुन करके, उसको पढ़ करके और धर्म का पालन करें। इतना बड़ा काम किया। गीता जैसे उपनिषद ग्रंथ का निर्माण महाभारत में ही
उन्होंने किया। ये सब काम करने के बाद भी लोग शांति नहीं मिली, लौट के आए, अपने आश्रम पर विराजी है, भगवान का स्मरण किया, आचमन किया, ध्यान लगाया और ध्यान लगा करके जब पीछे नारद जी महाराज ने उनको उपदेश दिया। ये कथा मैं अभी आपको आगे सुनाऊंगा। आज का प्रकरण तो केवल इतना है कि ऐसे गुरु की शरण में जाना चाहिए। यही गुरु मोक्ष के मार्ग का दर्शन करा सकते हैं और बाकी मोक्ष का मार्ग, मोक्ष मार्ग दर्शन अगर न करा अथवा मोक्ष का मार्ग अगर स्वयं देखा नहीं तो बताओ, स्वयं नहीं देखा है तो शिष्य को क्या दिखाए। इसलिए आदेश है शास्त्र का, तस्मात् गुरु प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तम कल्याण अर्थात मोक्ष का जिज्ञासु शिष्य ऐसे गुरु की शरण में जाए कि जो परब्रह्म परमात्मा और शब्द ब्रह्म वेद दोनों में कुशल। क्योंकि अगर केवल परब्रह्म का साक्षात्कार अनुभव किया हुआ गुरु है तो शिष्य को बताएगा, जब तो शब्दों से न बताएगा, शब्द युक्ति तर्क ये सब जरूरी पड़ेंगे ना। इसलिए शब्द ब्रह्म वेद की जो वर्णन शैली है, वेद का भी उसको बोध होना चाहिए। अरे भाई महात्मा परमहंस है, बिल्कुल सिद्ध योगी है, लेकिन शिष्य अधिकारी भी हो तो उसको बताएगा कैसे। इसलिए गुरु को दोनों में चतुर होना चाहिए, अनुभवी होना चाहिए और ज्ञानी होना चाहिए। ऐसे अनुभवी और ज्ञानी गुरु महाराज सुखदेव जी हैं, उनकी स्तुति करते हुए अब नैमिषारण्य में ऋषियों के प्रश्न और उनके उत्तर में सूत जी की कथा। ये तो यहाँ ऋषियों ने प्रश्न किया कि अज्ञान का निराश है, अज्ञान कैसे भागे? जब तक अज्ञान है तब तक संसार है, अज्ञान भागे तो भागे कैसे? और अज्ञान को भगाने का, मोह को भगाने का जो साधक होगा, जो साधन होगा वो गुरुए होगा। अब गुरुए के मोह होगा तो कैसे भगाएगा? नहीं भगा पाएगा। हम लोगों जैसे गुरु मिल जाए तब तो वो किसी का बारे में रोना नहीं। अब ये कथा है भगवान की, कहते हैं आप लोग सुनते हैं, कहीं कहीं संस्कार जग जाता है, गुरु रह जाता है, चेला पार हो जाता है। इसीलिए ये सदग्रंथ सुने और सुनाए जाते हैं। में महाराज सूत जी बैठे हुए थे, उनका अभिवादन किया है ऋषियों ने। और ऋषि भी कैसे हैं, सुस्त हुए जैसा पहले सुनने के इच्छुक हैं, श्रद्धालु हैं, भगवान की कथा के रस के पान करने में कुशल है। ऐसे उन ऋषियों के जो उन ऋषियों के में जो सबसे बड़े प्रधान हैं, ऐसे सौनक जी ने पूछा कि आज का प्रश्न बड़ा विलक्षण होता है। आज के लोग जो पूछते हैं वो तो दुनिया भर की बातें पूछते हैं। शंकर जी की पूजा कब करनी चाहिए तो शीघ्र ने बता दिया, शाम को करना चाहिए, दूसरे टाइम करना चाहिए, दूसरे टाइम की भीड़ चलती। अरे भाई प्रातः काल से स्नान करके और भगवान का ध्यान करना,
भगवान का पूजन करना, बाद में अपनी गृहस्थी का काम करना। लेकिन शिष्य को, श्रोता को जो रुचे, अगर वो वही बात बताते तो फिर आनंद आ जाता है। सोचते हैं कि बढ़िया मार देना। किसी ने कह दिया दूसरे टाइम करना चाहिए तो भीड़ उमड़ गई दूसरे टाइम। अरे भाई पहले प्रातः जगना, जगने के बाद भगवान का स्मरण करना, फिर अपना नित्य नियम बनाना, नित्य नियम के बाद भगवान सूर्य को अर्घ्य इत्यादि दे करके और भगवान की पूजा अर्चना करना। पूजा अर्चना करने के बाद फिर अपनी गृहस्थी के काम में लगना। तो शाश्वत नहीं है। तो जो नियम जिस चीज के लिए आवश्यक है वही जब पूछा जाता है तो जो योग्य गुरु होता है, अनुभवी गुरु होता है, उसे रास्ता ऋषि लोग जानते थे कि अज्ञान ही कारण है संसार का और संसार ही कारण है दुख। यदि अज्ञान का नाश हो जाएगा तो संसार रहेगा नहीं, दुख नहीं रहेगा। ऐसी किसी बात गुरु ने कहा कि अगर मैं जानता होऊंगा तो बताऊंगा। यह है अभिमान शून्यता, अहंकार शून्यता। अगर मैं जानता होऊंगा तो अवश्य बताऊंगा। तो उन्होंने कहा जानते हैं अज्ञानध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सुताख्या हि कथा सारम मम कर्णो अज्ञान रूपी अंधकार के नाश के लिए आप सूर्य के समान। इसलिए आप सब जानते हैं, आप सब कह सकते हैं, आप सुना सकते हैं, इसलिए आप वो कथा हमको सुनाएंगे। लेकिन कथा में भी समय कम है। 100 वर्ष की अधिकतम आयु है और कथा कहने लगे अगर आप तो आपने बड़े बड़े गुरुओं से अध्ययन किया है। जो आपके गुरु जानते हैं वो सब गुरु जानते हैं, सबकी कृपा से आपको सब ज्ञान मिल रहा है। अगर सभी ज्ञान आप हमको पढ़ाने लगेंगे, वेद उपनिषद ब्राह्मणों आरण्यक महाभारत पुराण ये सब मिला करके आप सुनाएंगे तो ना हमारी आयु रहेगी और ना हम सुन पाएंगे। इसलिए आधा अधूरा काम नहीं रहे। इसलिए भैया वर्ष भर 2 महीना और 1 महीना की बात छोड़ो, सब है आपको उसमें होगा क्या? कथा सारम, सबका जो सार हो, निचोड़ हो, उसको कहिए। तो भगवान की कथा का जो सार अंश है, सार भूत है, उसको कहने के लिए ये साप्ताहिक व्यवस्था है, मासिक व्यवस्था है, द्विमासिक व्यवस्था है, वार्षिक व्यवस्था ही कथा सार के लिए। अब इसके लिए नहीं है ये कि वो जो भी समय मिला सार कहने के लिए तो सार का पता ही न चले, ऊपर हो जाए, ये नहीं। जितना कहो, जितना हम सुन सके। अब भाई कहाँ किसी के पास कोई समय है क्या? सबके समय अपने अपने लगे हुए हैं, अलग मोबाइल जगत है। इसलिए जितना सूक्ष्म से सूक्ष्म विवेचन तात्विक हो वही कहो, लेकिन उसको सुनने के लिए भीड़ नहीं होगी। वहां शुश्रूषु विशेषण लगा है, सुनने का इच्छुक होगा, जिज्ञासु होगा,
जिसका बहुत बड़ा अनेक जन्मों का भाग्य होगा वो कथा सुनेगा। इसलिए उन्होंने कहा हमको कथा सार बताइए, तो बहुत दिन लग जाएंगे, हम पूरा नहीं समझ पाएंगे, साथ साथ चीज बता देंगे, हम उसको समझ लेंगे और अपने जीवन में उतार लेंगे, उसी से हमारा कल्याण हो जाएगा। ये श्रुता क्या ही कथा सारम मनो करुण रसायनम। कानों में जो बहुत सांसारिक वार्ताएं सुनी जा रही हैं बहुत काल से, जन्म जन्मांतर से, उनमें से संसार रोग पैदा हुआ है। तो जो रोग पैदा होता है तो कैसे दूर होता है? आयुर्वेद में रस से, और रस भी जब अत्यंत शोधित कर दिया जाता है तो वो रसायन होता है। तो मेरे कानों के लिए जो रसायन के समान उपयोगी और रोग निवृत्ति का कारक हो, उतना उतना आप हमको सुना दीजिए, बाकी समय नहीं, अब पीछे में समय बीत गया, इसलिए जल्दी जल्दी कहिए और साथ साथ सुनाइए। जिससे कि भक्ति बढ़ती है, ज्ञान बढ़ता है और विराग बढ़ता है, और जो भक्ति ज्ञान वैराग्य ये तीनों पुष्ट होकर के अपनी सीमा प्राप्त कर लेते हैं, तब विवेक होता है। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये विवेक तब जन्म लेता है। और जब ये जन्म लेता है तो माया के द्वारा किया गया जो मोह, अथवा ऐसा समझिए माया माने कपट, मोह माने अज्ञान, इन दोनों की निवृत्ति हो जाती है। लेकिन पहले तो कथा के बाद भक्ति, भक्ति के बाद ज्ञान और अविद्या, तब जाके विवेक, क्या संबंध करना है क्या नहीं करना। जगत के संबंध में दुख है और जगत के संबंध की निवृत्ति जहाँ हुई, परमात्मा का जो संबंध बना, यही तो सुख है, यही तो जारा जीव जग जारा, जब सब विषय विलास विरागा। तो पहले जानकारी होनी चाहिए, और जानकारी के बाद फिर प्रतीति, विश्वास, इसके बाद प्रीति, इसके बाद प्रीति सामान्य है, भी भक्ति का स्वरूप है, लेकिन अभी प्रीति पूर्व रूप है। और प्रीति से, प्रेम से भक्ति, तो प्रेम से जो भक्ति होती है वही दया होती है। बहुत लोग ऐसे है जानिया माला लेकर के और बैठे रहते हैं ना, लोगों को दिखाने के लिए, लेकिन भजन परमात्मा को रिझाने के लिए होता है। और जब दृढ़ भक्ति पैदा हो जाती है, उसी समय परमात्मा कहते हैं तेषामहं समुद्धर्ता। ऐसे लोगों को भगवान कहते हैं मैं उनका उद्धार कर देता हूँ, फिर उनको बहुत पीड़ा नहीं होती, बहुत श्रम नहीं करना पड़ता। ज्ञान वालों को तो अंतिम तक संदेह रहता है कहीं फिसल न जाए, लेकिन जो भगवान के हो जाते हैं, भगवान कहते हैं उसको फिसलने का कोई चांस नहीं है, वो कभी फिसल नहीं सकता है, क्योंकि उसको मैंने पकड़ रखा है। कहाँ से? का मृत्यु संसार सागरा। ये जो
मृत्यु युक्त मृत्यु सहित संसार सागर है, उससे उसका उद्धार तो मैं स्वयं करता हूँ, उसको कुछ नहीं करना पड़ता है। सोने जी ने कहा इस लोक कल्याण में तो और बहुत कष्ट है। या तो जितना भी जीव है सब राक्षस हो गया है, सब असुर हो गए हैं, स्वयं दुख भोगते हैं, दूसरों को दुख देते हैं। बहुतायत तो यही नहीं चलता है कि जब किसी को कोई दुख देगा तो बिना दुखी हुए उसको भी तो दुख भोगना पड़ेगा। अरे आगे हम चाहता छे दूसरे को दुख दोगे तो बाद में तुम्हें भी दुख मिलेगा, मुकदमा तो पंजीकृत होगा ही तुम्हारे पर। तो दुख दोनों को मिलता है, दुख को देने वाले को दुख और जो दूसरों को सुख देता है, कहीं मुकदमा दायर हो उसके। यही नियम है, सुख देने वाले को सुख और दुख देने वाले को दुख। तुम्हारा काम ऐसा उपाय है कि ये जीव जो है संत हो जाए, भक्त हो जाए, देवता हो जाए, मनुष्य हो जाए, राक्षस तो नहीं, असुर तो नहीं। क्योंकि असुर बनेगा तो कष्ट देगा, कष्ट भोगेगा, तो यही परंपरा चलती रहेगी तो संपूर्ण संसार तो इससे त्रस्त हो जाएगा और दुखमय हो जाएगा। इसलिए हम कल्याण का मार्ग आपसे पूछने के लिए एकत्रित हुए हैं। जितना सही है से जो कल्याण से बढ़ करके कल्याण का मार्ग हो, पावना नाम से और पवित्रों में जो सब परम पवित्र हो और जो निश्चित साधन हो भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंदों का दर्शन कराने में, और जिसमें कोई खोट ना हो कि आज भगवान के चरणारविंदों को पकड़ाने वाला है और थोड़ी बहुत दोष आ गया तो देवता अपराध के कारण भगवान के चरणों से बिछुड़ाने वाला है। ऐसा नहीं, निरंतर भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी के चरणारविंदों का दर्शन कराने वाला हो, उन्हीं में मन को लगा देने वाला हो, यही तो भगवान के चरणारविंदों की विशेषता है। राजीव वाली कमल, भगवान के चरण कमल जो है उनका वर्णन कौन कर सकता है। भगवान भी स्वयं भगवत स्वरूप अनिर्देश से अनिर्वचनीय है। भगवान के गुण जो है वो भी अनिर्वचनीय है, पूरा पूरा कोई कह नहीं सकता है। इसलिए भगवान के चरणारविंद भी जो है वो भी अनिर्वचनीय है। पद राजीव बरन नहीं जानी, पद राजीव बरन नहीं जानी, बसत जिन्हों माही मुनि मन मधुप, बसत जिन्हों माही कृष्ण प्राप्ति करम सस्वत साधनम तत्पदा। वही प्रश्न हुआ, जानता हूँगा तो अवश्य बताऊंगा। तो फिर कहा एक बार गुरु के परम ज्ञान पूर्ण ज्ञान की प्रतिज्ञा करके और समझने कहा कि महाराज गुरु भी वो सामर्थ्य है कि जो कोई दे नहीं,
की चीज है। अगर किसी को मिल जाए तो संपूर्ण लोक में सुख है सुख। चिंतामणि की कृपा हो जाए तो लोग सुखमय। चिंतामणि लोक सुखम सुरद्रुः स्वर्ग संपदम् प्रयशति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। चिंतामणि संपूर्ण चिंताओं से मुक्त कर दे, संपूर्ण लौकिक सुखों को प्रदान कर दे, ये सामर्थ्य उसमें है। कल्प वृक्ष जो मांगो सो दे, लेकिन एक चीज दोनों के बस में है। योगियों के दुर्लभ जो वैकुंठ है वो इनके बस में नहीं है, वो नहीं दे सकते। कल्प से कहो तो स्वर्ग तक का सुख तो दे देगा, लेकिन वैकुंठ भगवान का धाम जो है उसको नहीं दिखा सकता, उसको नहीं, जब दिखाई नहीं सकता तो पकड़ाएगा। लेकिन गुरु मेरा सामर्थ्य है कि प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। जो बड़े बड़े योगियों को दुर्लभ है, बड़े दुख से प्राप्त होने वाला है, ऐसे वैकुंठ को तुरंत गुरु प्रसन्न भर हो जाए और दे सकता है। इसलिए आप हमारे ऊपर प्रसन्न हो करके और हमें ये सब हमारे ज्ञान का जो नाश है, हमारे जो किए हुए प्रश्न हैं उनके अनुसार हमको बोध कराइए। ये सार्थक प्रश्न सौनक जी ने किया, जिससे कि सबसे बड़ा भय जो संसार है उससे निवृत्ति मिले। तो जी महाराज ने कहा, मैं समझ गया तुम्हारे हृदय में भगवान के चरण बिंदुओं के प्रति परम प्रेम है, इसलिए मैं भी विचार करके और तुम्हारे प्रश्नों के अनुकूल उत्तर कहने का प्रयास करूंगा। और कहूंगा क्या, सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भयनाशनम। संसार रूप रोग के भय का नाश करने के लिए जो संपूर्ण सिद्धांतों का निचोड़ है वो मैं तुम्हारे सामने प्रसन्न है। भक्ति का वेग बढ़ाने वाला व्याख्यान तुमको सुनाऊंगा और इससे भगवान श्री कृष्ण भी संतुष्ट हो गए। भगवान जब अपनी कथा सुनते हैं ना, अपने चरित्र को सुनते हैं कि गुरु अपने शिष्यों को मेरे चरित्र का श्रवण करा रहे हैं, तो भगवान बड़ा प्रसन्न होकर के कहते क्या, कहते हैं कि जहां ये धारणा उत्पन्न हुई, जिस हृदय में ये भाव जागा, मेरी कथा के श्रवण का जो भाव जागा, जिसके कानों में इतना दम है कि वो मेरी कथा सुनने का सामर्थ्य रखता है, मेरी कथा सुनने का आदि हो चुका है, तो मैं उसका कौन सा उपकार करूं? भगवान भी तो विचार करेंगे। जो मेरे नाम रखता है, मेरे ही गुरु की चर्चा करता है, मेरे स्वरूप का चिंतन करता है, ऐसे भक्त के लिए मुझे भी कुछ करना चाहिए। भगवान संतुष्ट हो जाते हैं। कृष्ण संतोषी, और जब कृष्ण भगवान श्री कृष्ण परमात्मा संतुष्ट होते हैं तो उसके हृदय में जाकर के बैठ जाते हैं। प्रविष्टा कर्णरंध्रे
छेद हो जाएगा। प्रविष्टः कर्णरन्ध्रेण स्वानां भावसरोरुहं धुनोति समं कृष्णः सलिलस्य यथा शरद। जिस समय शरद ऋतु का प्रवेश प्रकृति में होता है, उस समय जैसे जल बिना किसी उपाय के निर्मल हो जाता है, उसी प्रकार से जब कथा सुनी जाती है तो भगवान कथा के साथ स्वयं भक्त के हृदय में प्रविष्ट हो जाते हैं और उसका जो भाव सदरूप है, भाव रूप जो कमल है, उसको बिल्कुल निर्मल पवित्र अपने लिए आसन के रूप में बना लेते हैं। यही बात मैं तुम्हें बताऊंगा, ऐसा काम भक्तों का प्रश्न जैसा, शिष्यों का जैसा प्रश्न, वैसे ही उत्तर देने की प्रतिज्ञा गुरु ने की। का एक उपाय है, काल तो सबको पता है। अरे एक काल वो होता है, युवावस्था होती है, लाल लाल काल होते हैं, और काल ने आक्रमण किया तो एक अवस्था ये आई कि चलते नहीं बनता। ये काल का ना काम है कि काल रूप सबको निगलता जा रहा है धीरे धीरे, और इससे कष्ट होता है। आपके महाराज काफी हो गया, कष्ट चलने में कष्ट, ये सब काल रूपी सर्प का कमाल है। इसका दुख कैसे नष्ट हो, उसका मैं एक उपाय बताता हूँ तुलसी में। तो ये क्या है? श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ तीरेण भाषितम्। श्रीमद्भागवत नाम का शास्त्र जो है, कलयुग में सुखदेव जी ने उसका व्याख्यान किया है। कलयुग में तो वही सबसे ज्यादा संतोष देने वाला है, कृष्ण प्राप्ति कराने वाला है, दुख का नाश करने वाला है, और यही तो सबको चाहिए। यही चीजें तो इस समय परेशान कर रही है, और इसके अलावा कोई उपाय नहीं। बोले दुख कहाँ रहता है? दुख कहाँ रहता देखा? आंख से देखा हो, कान से सुना हो, नाक से सूंघा हो, जीभ से स्वाद लिया हो, ये मन में रहता है। और जब मन में रहेगा तो मन की शुद्धि का कोई उपाय चाहिए। अरे जब मन में रहता है तो मन को गंदा करता है, मलिन करता है। अब जब ऐसा उपाय हो कि मन साफ हो जाए तो फिर प्रसन्नता आ जाएगी ना। इसके अलावा, इस शास्त्र के अलावा, इसमें वर्णन जो भगवत चरित्र है, उसके अलावा अतिरिक्त कोई ऐसा उपाय नहीं है जिससे कि मन शुद्ध हो सके। इसीलिए महाराज परीक्षित थे, काल की गति आई, उनको साप हो गया। दंक्षतिस्मकुलांगारम तक्षकः सप्तमे। सातवें दिन तुम्हें तक्षक, वहां बड़ी बड़ी दवाइयां हुई,
परीक्षिते कथां वक्तुं सभायां संसिते सुखे सुधाकुम्भं गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन्। राजा को मृत्यु की पीड़ा, मृत्यु का है। भगवान सुखदेव जी उसकी मन की शुद्धि के लिए श्रीमद् भागवत सुनाना पड़ा। मन की शुद्धि के लिए भागवत। और देवता लोग वहां से आए तो उन्होंने विचार किया शरीर की शुद्धि, शरीर की दृढ़ता, शरीर की पीड़ा को नाश करने वाला हमारा देवलोक का अमृत है। इसलिए बड़े बड़े घरों में अमृत भर करके वहां सुखदेव जी की सभा में पधारे और कहा महाराज राजा को मृत्यु का भय है ना, इसे पान कर ले, अमर हो जाए और राज्य करे। शरीर जो है वो बहुत प्रिय होता है। सबके देह परम प्रिय स्वामी, सबके देह सबके बहुत प्रिय होती है देना। जब हमने विचार किया कि राजा को मृत्यु का भय है, इनके शरीर छूटने का कष्ट है, बड़े चतुर होते हैं, गए बड़े बड़े घरों में अमृत लेकर के छाप के अमृत पियो, तुम्हारा सब भय मुक्त हो जाएगा। ऐसी भावना से लेकर के गए, लेकिन वो तो गुरु जी की सभा में बैठे हुए, वहां पहले चला से कैसे बात करें। तो जो गुरु जी की एक को समर्पण करके श्रोता जब बैठता है तो जो बात समझ में आती है तो बिना समर्पण किए समझ में आती नहीं, बिना ही रहती है। इसलिए उन्होंने सुखदेव जी से ही कहा महाराज राजा परीक्षित को मृत्यु का भय है, हम अमृत लेके आए हैं, इनको अमृत पिला दीजिए। सुखदेव जी ने कहा अनुष्ठान तो हमने शुरू कर दिया, बोले अनुष्ठान के श्रोता हम हो जाएंगे। तो सुखदेव जी ने कहा कि तो तुमने ठीक अपने मन की, अपने स्वार्थ की। देवता तो हमेशा स्वार्थी होता है, लेकिन संत स्वार्थी नहीं। संत को किसी से कुछ लेना देना नहीं है, तो जहां अधिकारी पाएगा वहीं अपने ज्ञान का प्रकाश करेगा। और जहाँ अधिकारी नहीं वहाँ कुछ कहने का कोई मतलब ही नहीं। इसलिए उन्होंने कहा तुम अधिकारी हो नहीं। आजकल की कथाओं में भीड़ जुटाई जाती है, बड़ा प्रचार होता है, बहुत पोस्टर लगते हैं, दुनिया को पत्र होता है, ये है वो है ना। महाराज सुखदेव जी की जो कथा है वो कहते हैं कि जब तक अधिकारी नहीं तब तक कथा नहीं। तत्व न साधु दुरामयी, तत्व न साधु दुरामयी, आरत अधिकारी जहाँ पावहीं, आरत अधिकारी जहाँ पावहीं। सुखदेव जी ने जान लिया, विचार लिया, तो दीन है अधिकारी, ये दीन है
अधिकारी है, कथा सुनने का शुश्रूषु है, और ये जो आए हैं ये तो सब व्यापारी है। आजकल जब कथाएं होती है ना तो कोई पृष्ठ बना लेते हैं, कोई वक्ता अपना उसमें अपना पैठ बना लेता है और वो लोग धन लगाते हैं, फिर धन कमाते हैं। प्रपंच सुना है होता है, लेकिन भगवान की कथा इसके लिए नहीं। आज तो अधिकारी के उद्धार के लिए जो संत कथा कहते हैं वही सुखदेव होते हैं, वही सूत्र होते हैं। इसलिए महाराज सुखदेव ने उनकी खिल्ली उड़ा दिया, हंसी आ गई उनको। देखो तो ये हमको बनाने चले हैं, और बिना अधिकारी के देना भी नहीं चाहिए। कमाता अधिकारी, जीव अधिकारी है, लेकिन श्रद्धालु हो, भक्ति संपन्न हो, ईश्वर पर निष्ठा हो, गुरु पर निष्ठा हो, इस लोक और परलोक के सुख से वैराग्य हो। ऐसा जब अधिकारी कोई मिल जाता है तो जाकर के संत कृपा करते हैं और वही पहुंच जाते हैं, उनको बुलाना नहीं पड़ता, तारीफ नहीं लेनी पड़ती। परीक्षित जी को ये साफ हुआ तो सुखदेव जी वहीं गंगा घाट में पहुंच गए, हम तो उसमें सुल्तानी में पहुंच गए, गंगा किनारे लाया नहीं है। ये भगवत कृपा, अथवा ये कहिए कि स्वयं भगवान ही सुख के रूप में और वहां पर पधारे, क्योंकि मुक्त जो होता है भगवत स्वरूप होता है। ऐसे संतों के रूप में भी भगवान का अवतार ही मानना चाहिए। उन्होंने कहा भाई तुम्हारे अमृत में और हमारी जो कथा सुधा है इसमें अंतर था। तो काहे का अंतर, ये भी अमृत और वो भी अमृत। हमारे डॉक्टर साहब इस बात को जाने जो मैं कहना चाहता हूँ, अमृतत्व जाति तो दोनों है। ब्राह्मण क्षत्रिय है, माना कहो ब्राह्मण के ब्राह्मण तो यहाँ वाले के वहां वाले के दोनों का एक है। अभी अलग बात है कि कोई पढ़ा लिखा है, कोई नहीं पढ़ा लिखा। क्षत्रिय का क्षत्रियत्व तो जहां जितने सकल क्षत्रिय हुए संसार में सब में रहेगा। तो जो अमृत का अमृतत्व तो है वो तो सब में समान है। क्या अंतर है? बोले समान तो है लेकिन इनकी कीमत में बड़ा अंतर। भाई चमकता तो कांच भी होता, चमक तो कांच में भी होती है, तो चमक मणि में भी होती है, लेकिन क्या कांच और मणि की बराबरी हो सकती है क्या? इसी तरह से तुम्हारा जो अमृत है वो निर्मूल